बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी संकट और बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा में तृणमूल के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और उनमें से एक बड़ा समूह पार्टी छोड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में तृणमूल के कुल 29 सांसदों में से करीब 12 सांसद भाजपा में शामिल होने या समर्थन देने की योजना बना चुके हैं। इसके अलावा 5 से 6 अन्य सांसदों से भी बातचीत चल रही है। इधर सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर अपशब्द कहने और महिला सांसदों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कथित भ्रष्टाचार, आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले और पार्टी के कामकाज में राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया था। इसके बाद उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं 100 से ज्यादा पार्षदों ने भी पार्टी से दूरी बना ली है। इसके अलावा सीनियर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। शांतनु सेन ने भी काकोली घोष की तरह भ्रष्टाचार और आरजी कर केस का जिक्र किया है। शांतनु सेन का कहना है कि आरजी कर अस्पताल के बेहद संवेदनशील मामले और पार्टी के खिलाफ लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों से आहत होकर ये कदम उठाया है। शांतनु सेन का कहना है कि अब पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में वो अपनी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। इधर पार्टी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान के बीच टीएमसी के नेता ममता बनर्जी का बचाव करते दिख रहे हैं। काफी लीडर्स जो है वो नाराजगी दिखाते हुए कई बातें बोल रहे हैं। अभी डॉक्टर शांतनु सेन उन्होंने स्पोक पर्सन से इस्तीफा दे दिया और जो राज्यसभा के सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि आरजी कर के टाइम अब जो एक इंडिकेशन मिला था पार्टी को वो समझ लेना चाहिए था, अगर होता तो शायद पार्टी आज जीत जाती, हारती नहीं। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। इसमें अब शांतनु सेन का बात किया, शांतनु सेन तो पार्टी का कुछ नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, तो बीच में स्पोक्समैन हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है, तो इसको क्या महत्व है। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छे आदमी है लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर रॉय का कहना है कि पार्टी हार चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं, तो देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला, उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उससे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है और उसके लिए धीरज चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि पार्टी में धीरज नहीं है, एक 1 बाय 1 सबको इस्तीफा देते जा रहे हैं। आप जितना बोलते हैं ऐसे कोई नहीं, अब कौन इस्तीफा दिए हैं? अभी काकोली घोष तो सीधा थोड़ा खिलाफ बयान दिया है, सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा मेंबर थोड़ा बयान दिया है, कोई तो छोड़ा नहीं अभी तक पार्टी। आप एक के बाद एक बोल के क्यों बढ़ाते हैं इसको? और जो इस्तीफा दिए सब काउंसिलर है, छोटा सा इलाका में 5-7 हजार वोट के रिप्रेजेंटेटिव। मैं काउंसलर्स की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो काउंसिलर का क्या ही महत्व है? वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है? ये जो कंट्रोवर्सी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी में चल रही है, इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कल्याण बनर्जी को भी ममता बनर्जी चीफ व्हिप बनाए थे, काकोली को भी बनाए थे, और उनको हटा के फिर कल्याण बनर्जी को बनाया।
इसके बारे में ममता बनर्जी खुद बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता हूँ। दोनों के काम के बारे में मेरा बहुत कुछ बोलना है। ये जब चीफ व्हिप बनते केवल खुद ही बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, क्या करेंगे। दादा, देखा गया कि आप अक्सर अपना जो वक्त है कंस्टिट्यूएंसी में बिताते हैं। आज भी आप गए थे, लेकिन आज वहाँ आपको विरोध का सामना करना पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था? न, विरोध कुछ सामना नहीं कर, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया क्योंकि हमारे इलाका में दमदम उत्तर में बिशरपाड़ा करके एक तो जगह है, वहाँ कल से आज तक 8 काउंसिलर के घर में बीजेपी के लोग हमला किया। तो मैं सोचा कुछ करना है। वो लोग बोला कि वो डेपुटेशन देने चाहते हैं, तो वो निमता थाना में गए, मुझे भी जाने बोला। पुलिस को खबर दे के हम लोग गया, वहाँ एक तो FIR भी दर्ज किया और काफी देर तक IC के साथ बात हुआ। उसी समय बाहर में कोई बीजेपी के लोग इकट्ठा हुआ था, पुलिस को पता था, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जब निकले तब कुछ लोग चोर चोर स्लोगन दे रहा था। मैं उसको सामना किया, बोला कौन चोर है, क्या चोर है। तो ये सब बात हो रहा था, तब मैं अपना गाड़ी में उठ गया। गाड़ी में उठने के बाद वो लोग अंडा गाड़ी के ऊपर फेंका। मुझे कोई लगा नहीं और मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का नीचे स्तर में बहुत ही अनकल्चर्ड लुम्पेन सब लोग घुस गए हैं। ये हमारे पास फोटो भी है। बीजेपी बोलेंगे कि अभी देखा कि हमारे पार्टी के कोई नहीं है, पार्टी के मार्क्ड लोग हैं। ये अनकल्चर्ड है, ये तो होना नहीं चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य उसका प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो बोलते हैं कि हम रविंद्र संगीत गाएंगे, हम कविता बोलेंगे, और यही उसका निदर्शन है। ये असभ्यता। हमारे पास फोटो भी है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, हम उसको दिखाएंगे। तो हम निंदा करते हैं सरासर। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा दवा नहीं दिया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। मैं तो 50-60 साल राजनीति करता हूँ, अच्छा दिन भी देखा, खराब दिन भी देखा। इसको मुकाबला करेंगे। अभी पार्टी में देखिए, ये पार्टी लीडरशिप का बात है। हमारा तो एक ही कहना है, ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह मिसयूज्ड हुआ, उससे हम लोग को अपोजिशन में आना पड़ा। लेकिन इसके साथ हमारे भी एनालिसिस का ज़रूरत है। हमसे भी भूल हुआ, हमारा पार्टी का भूल है, वो लीडरशिप देख रहे हैं। लेकिन इस टाइम है, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए पार्टी को यूनाइटेड रखना। और जो वर्कर्स अभी घर नहीं लौट सकते हैं, काम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी ऑफिस वो लोग कैप्चर कर लिया, बेसलेस केस दे रहा है। अभी तो सब जो लीडर्स है, उसको ड्यूटी है ये प्रॉब्लम में एक्टिवली वर्कर्स को साथ रहना। तो जो लोग अभी पुराना बातों को लेकर, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है। अब देखिए, 1 महीना नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ, तो जो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ तो MLA बन गए हैं, कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं, कुछ इरादा था लड़ने का लेकिन मौका नहीं मिला। तो 1 महीना नहीं हुआ, अभी इस तरह बात करना क्या शोभा देता है? शोभा नहीं देता है। हो सकता है उसका, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन टाइमिंग ये ठीक नहीं है। वर्कर्स लोगों इतना 40% वोट मिला है दीदी को, इतने 90 हमारा 80 MLAs है, 42 MPs, thousands of काउंसिलर्स एंड कमिश्नर्स एंड वो पंचायत मेंबर्स है, और कई लीडर्स। जब अगर ममता बनर्जी फिर जीत जाते थे तो इसका इतना प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम कुछ तो है, हम पहले भी बताया है। लेकिन ये टाइम नहीं है, ये टाइम है
पार्टी वर्कर को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसका साथ रहने का। अभी ये पर्सनल एजेंडा का टाइम नहीं है। भूल है वो पार्टी का अंदर हम सब लोग कोशिश करेंगे। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो आप तब डिसीजन लीजिए क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन अभी 1 महीना नहीं हुआ, और अगर ममता दीदी चीफ मिनिस्टर फिर से होते तो एक भी रेजिग्नेशन, एक भी स्टेटमेंट नहीं होता।